यदि आपको मनुष्य का जन्म मिला और यूं ही घिसे पिटे जीवन जी करके आप अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं तो फिर जन्म लेने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई महत्व नहीं। फिर आपका जन्म लेना बेकार है। फिर आप धरती का बोझ बढ़ाने के लिए ही इस धरती पर जीवित हैं। जीवन केवल जन्म लेना और यूं ही घिसी पिटी जीवन जी करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देना, यह कोई मनुष्यता नहीं है। यदि आप मनुष्य हैं तो फिर आपको अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए। आपका जन्म किस लिए इस धरती पे हुआ है? क्या आपने जन्म लिया, इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई रहस्य है और निश्चय ही एक विशेष कारण है जो आपने इस धरती पर जन्म लिया है। और जब आपने जन्म लिया तो जीवन में कुछ ऐसा करिए जो आपके दादा परदादा नहीं कर पाए। हमारे दादा परदादा 7 पीढ़ी तक या फिर कहा जाए कि सैकड़ों पीढ़ी तक उन्होंने जन्म लिया और मर गए, बस इसी प्रकार की घिसी पिटी जीवन जीते हुए। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। हम में से ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो अपने दादा या परदादा का नाम भी नहीं जानते होंगे। 7 पीढ़ी की बात तो बहुत ही दूर है। और यदि हम भी ऐसे ही जीवन को जी करके नष्ट करेंगे तो हमारा भी जीवन इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा और हमें भी याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद हमारा अस्तित्व पूरी तरह से धरती से समाप्त हो जाएगी। कोई नाम भी नहीं जानेगा हमारा। लेकिन यदि आज हम अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं तो फिर 7 पीढ़ी क्या, हजारों पीढ़ी तक लोग हमें जानते रहेंगे। जैसे भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी इत्यादि को तब तक याद किया जाएगा जब तक कि यह धरती रहेगा और धरती पर मानव जाति का अस्तित्व रहेगा। ये भी सामान्य ही पैदा हुए थे। जब इन्होंने जन्म लिया था तब वे भी आपकी तरह बच्चे थे। रोना, बिलखना, हंसना, खेलना, कूदना उनका भी जीवन था। लेकिन उन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया और अपने आप को पूर्णता तक पहुंचा दिया और आज वे उच्च कोटि में गिने जाते हैं, जो नर से नारायण बनने की क्रिया को पूर्ण किए और अपने आप को नारायण बना दिया। और यदि आप भी नर से नारायण बनना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको आपकी पहचान करा सकता है, आपको बता सकता है कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है, आपके जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। और जब तक आपको अपने जीवन का ध्येय पता नहीं होगा, लक्ष्य पता नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपने भगवान को देखा नहीं, आपने देवी देवताओं को देखा नहीं है, इसलिए आप उनसे संपर्क नहीं साध सकते, आप उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनको अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन गुरु वह शख्स है जो आपका देवी देवताओं तक संपर्क स्थापित करा सकता है और वह आपको पूर्ण परमात्मा से एकाकार करा सकता है, आपके जीवन को सफलता और उच्चता की शिखर तक पहुंचा सकता है। इसलिए गुरु नितांत आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए। आज जितने भी महान पुरुष हुए उनके पीछे यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान गुरु का ही है। राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया, कृष्ण ने सांदीपन को गुरु बनाया और अपने जीवन में उच्चता के उस शिखर तक पहुँचे जहाँ तक पहुँच पाना
बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के लिए भी असंभव होता है। यह गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रु। गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। तो जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, आपके जीवन के अंधेरे को मिटा करके प्रकाशित कर दे, आपके मन के अंधेरे को दूर कर दे, ज्ञान का उजाला भर दे, उसे ही गुरु कहा गया है। और गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च बताया गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन को उच्चता और श्रेष्ठता की सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप निस्संदेह गुरु अवश्य बनाएं। और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि गुरु किसे बनाएं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हृदय में अपना स्थान बना सके, जिसकी बातें आपके हृदय में उतर जाए, हृदय के गहराइयों में उतर जाए, ऐसे व्यक्ति को आप अपना गुरु बना सकते हैं। और वही गुरु आपको आपके जीवन की पूर्णता तक पहुंचा देगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे निस्संदेह संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगा और इस नंबर पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार की भौतिक, आध्यात्मिक या दैविक चेतना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और आपके जीवन में पूर्ण ऊंचाइयां प्राप्त हो, पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसी ही मेरी भावना है और ऐसा ही मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ।